Okay, students. So we will start with paper 3, BSc Part 2, Honors, Geology. So students, I'll start from the beginning and we will go in deep. सबसे पहले हम जैसे ये लाइफ साइंस ही है जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. ओके, बायोलॉजी इज कॉल्ड लाइफ साइंस विच इज हैपनिंग इन द, अगर उसको बड़ा एंटाइटी में सोचोगे तो विच इज life on our earth is unique phenomena in this universe alone. कोई दूसरा प्लेनेट पर लाइफ हमें अभी तक नहीं मिला है. जब मिल जाएगा तब हम कह सकते हैं कि लाइफ इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. बट राइट नाउ दिस phenomenon is unique to our planet earth. Okay, let's start with, सबसे पहले क्या हुआ? यूनिवर्स बना. Origin of universe, when did it happen? 13.4 billion years ago. 1 बिलियन में होता है 10 to the power 9, 90. ओके, 1 मिलियन में होता है 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन. 1 मिलियन में होता है 10 to the power 6, यानी ये हो गया 10 लाख. 10 लाख और एक शून्य रह गया तो 1 करोड़. ये हो गया 100 करोड़. ये 10 लाख. तो इतना साल पहले यूनिवर्स के बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ. हम लोग डीप में जाते जाएंगे. अर्थ कब बना? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. यूनिवर्स और अर्थ के बनने के बीच में कितना गैप है? बहुत ज्यादा है, 9 बिलियन ईयर्स का. इस 9 बिलियन ईयर्स में, अपना माइक म्यूट करके रखो नहीं तो क्लास से निकालना पड़ेगा. बेसिक रूल ऑफ द ऑनलाइन क्लास, प्लीज म्यूट योर माइक. इस 9 बिलियन ईयर्स में बहुत सारे और प्लेनेटरी और स्टार बॉडी जो सब बने. जैसे आवर अर्थ इज पार्ट ऑफ मिल्की वे आकाश गंगा गैलेक्सी. ओके, मिल्की वे इज पार्ट ऑफ लोकल ग्रुप. लोकल ग्रुप इज पार्ट ऑफ वर्गो सुपर क्लस्टर. Virgo super cluster is part of great attractor, and great attractor is within universe. यूनिवर्स इतना बड़ा है. यूनिवर्स के अंदर ग्रेट अट्रैक्टर, इसके अंदर वर्गो सुपर क्लस्टर, वर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर लोकल ग्रुप. लोकल ग्रुप के ये डमरू की तरह है. लोकल ग्रुप, लोकल ग्रुप के नीचे ऊपर वाले हिस्से में है हमारा मिल्की वे. मिल्की वे के एक स्पाइरल गैलेक्सी है. मिल्की वे के एक छोटे से आर्म जिसका नाम है ओरायन आर्म. ओरायन आर्म में है हमारा सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का तीसरा प्लेनेट है हमारा अर्थ. ओके, उसके बाद अर्थ के बाद क्या आया? अर्थ पर लाइफ. ओरिजिन ऑफ लाइफ ये कब हुआ अर्थ पर? पढ़े हो आप लोग? 3.7 बिलियन ईयर्स अगो. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर. ओके, तो आप टाइम
लाइन को देखते जाइए, किस तरह से शुरुआत हुई। यहाँ पर बिग बैंग हुआ, यानी इसके जी सर। कुछ भी नहीं था। बिग बैंग होने के साथ यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई 13.4 बिलियन ईयर्स पहले। उसके बाद इसी में 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ आया, और इसी अर्थ में लाइफ 3.7 बिलियन ईयर्स पहले आया इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फॉर्म. Microbes appeared, very primitive life form. Okay, it was found in the rocks in the Australia. This is the oldest fossil of any living being which has been found. सबसे पुराना 3.7. फिर origin of life के बाद, यानी सबसे पहला, इसको आप क्या कह लोगे, प्रोकैरियोट हो गया. First prokaryote appeared around this time. उसके बाद origin of यूकैरियोट, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेलुलर फॉर्म. यूकैरियोट्स किनको कहते हैं स्टूडेंट्स? हाउ यूकैरियोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स? बॉन्डेड ऑर्गेनिज्म. Yes, eukaryotes have subcellular organelles. यूकैरियोट है ऑर्गेनाइज्ड से न्यूक्लियस. Yes, subcellular compartments are there. किसी का वीडियो ओपन है, ऑफ करो. माइक ओपन है, ऑफ करो प्लीज. यही सब हम करते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब? सबका ऑफ करते रहे. ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स हुआ 2.7 बिलियन ईयर्स अगो. फर्स्ट यूकैरियोट. ओके, आप देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक इवोल्यूशन के 1.5 बिलियन साल के बिलियन ईयर्स के बाद यूकैरियोट्स का इवोल्यूशन हुआ. 1.5 नहीं, 1 बिलियन साल के बाद. यहां पर 1 बिलियन साल का गैप है. और अर्थ के आने के बाद जो फर्स्ट लाइफ आया, वो कितने साल के बाद आया? 0.8 बिलियन ईयर्स के बाद. लाइफ जल्दी अपीयर हो गया अर्थ पर, अर्थ के बनने के बाद, लेकिन उस लाइफ में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आज तक होती जा रही है. इवोल्यूशन चलता जा रहा है. जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर हुआ 3.7 बिलियन ईयर्स पहले, वो 1 बिलियन साल के बाद वो लाइफ फॉर्म यूकैरियोट्स के रूप में इवॉल्व हो गया. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोकैरियोट्स सारे यूकैरियोट्स में तब्दील हो गए या प्रोकैरियोट्स खत्म हो गए. वो भी थे, उनका लीनिएज डिफरेंट है. इसी में डिफरेंट लीनिएज में एक यूकैरियोटिक लाइन ऑफ इवोल्यूशन क्रिएट हुआ आफ्टर 1 बिलियन ईयर्स. उनका भी इवोल्यूशन उस लाइन में चल रहा है प्रोकैरियोट्स का. आज भी है बैक्टीरिया, बहुत ही डेडली बैक्टीरिया है, टीबी का बैक्टीरिया. सबसे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म ह्यूमन बीइंग्स उसकी जान ले सकता है, वह सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म जो अपीयर हुआ पहले. लेकिन वह इवोल्यूशन होते होते वह बैक्टीरिया इतना अभी इवॉल्व हो गया है उस लाइन में ही, लिनिएज में, जो आज के डेट में प्रेजेंट है, वह हमारा दुश्मन है. हम उससे डरते हैं, उससे बचने के लिए दवाई बनाए हैं. अगर वो हो जाएगा और दवाई नहीं खाएंगे तो लाइफ चला जाएगा. ओके, आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं. फिर यूकैरियोट्स के बाद क्या आए, क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी? ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी क्या कहते हो आप लोग? मेटाजोआ. करेक्ट.
आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. When did metazoa appeared? यानी multicellular organisms. इसका मतलब हुआ कि this is also the origin of invertebrates. Multicellular invertebrates. They appeared around 580 million years ago. या इसको आप राउंड फिगर कर लो किसी किसी जगह, क्योंकि इससे भी एक रिसेंटली डिस्कवर हुआ है फॉसिल जिसका एज है 600 मिलियन ईयर्स एगो। यानी ये हो गया 0.6 बिलियन ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट्स का उदय हुआ, यानी इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद बताइए, आप लोग गेस कीजिए, मेटाजोआ के बाद क्या हम लोग देखेंगे? इन्वर्टिब्रेट तो आ गए, उसके बाद सारे इन्वर्टिब्रेट्स के फाइलम्स इवॉल्व हुए। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा आता है, ठीक है? बट हेमिकॉर्डेटा इज नॉट द ट्रू कॉर्डेट्स। सो तो इसका बाउंड्री थोड़ा डिफ्यूज्ड है कोर्डेटा का। आप इसको 500 मिलियन ईयर से वो नोट कर सकते हैं। 510 मिलियन ईयर्स एगो समझिए, origin of chordates। जो कि आपको इस पेपर 3 में पढ़ना है। chordates के बाद vertebrates। When did vertebrates arise? डेफिनेटली 510 मिलियन ईयर्स के बाद ही आएगा। कोर्डेट्स में जो आपके सिफेलोकोर्डेट्स हैं, आपके यूरोकोर्डेट्स हैं, वो सब वर्टिब्रेट्स के पहले वाले सब फाइलम, वर्टिब्रेट्स से पहले उनका इवोल्यूशन हुआ। अभी हम आएंगे उस पर। तो वर्टिब्रेट्स appeared around 530 million years ago। ओके, अब वर्टिब्रेट्स अपीयर होने का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ फिशेज। फिश तो पहला वर्टिब्रेट था। भले ही वो फिश जॉलेस हो या विथ जॉ हो, एग्नाथा हो, जॉलेस या एग्नेथोस्टोमाटा हो विथ जॉ, दोनों फिश ही कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या, यानी फिश हो गया। अब हम आगे देख सकते हैं फिश के बाद कौन आया, क्योंकि फिश आने के बाद यानी पहला वर्टिब्रेट आने के बाद लाइफ अभी कहाँ चल रहा है? ये पूरा लाइफ फॉर्म जो इवोल्यूशन हो रहा है कहाँ हो रहा है? सी के अंदर मरीन लाइफ है, मरीन फॉर्म ऑफ लाइफ। टेट्रापोडा का जब उदय हुआ, फिश में एक जो सार्कोप्टेरिगी थी, जिसके लोब्ड फिन थे, उनमें संभावना बनी कि लिम्ब का विकास हो सकता है, क्योंकि जो फिन रेड वाले फिशेज थे उनमें संभावना नहीं थी लिम्ब के डेवलपमेंट की, यानी जिनका लोब्ड फिन था उनमें संभावना थी। तो उसी लोब्ड फिन वाले फिशेज से टेट्रापोडा डेवलप हुए। तो जब टेट्रापोडा डेवलप हुए, दैट मीन्स द अपीयरेंस ऑफ एम्फीबियंस फर्स्ट, सबसे पहले
तो ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन कब आए? एम्फीबियन में एक्चुअली जो आज के प्रेजेंट डे एम्फीबियंस हैं, दीज आर द लिस एम्फीबियंस. लिस एम्फीबियंस, मॉडर्न डे एम्फीबियंस. एंशिएंट एम्फीबियंस जो थे वो विलुप्त हो गए. तो वही एंशिएंट एम्फीबियन सबसे पहले जो आए, अपीयर हुए अर्थ पर, वो 370 मिलियन ईयर्स पहले अपीयर हुए. ये एम्फीबियंस लिस एम्फीबियंस नहीं है जो कि आज के डेट में फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर ये सब आप देखते हो. ये हैं एंशिएंट एम्फीबियंस. किसका वीडियो ओपन है? Realme 3i. और क्या बोले इसको? रिमूव. उसके बाद एम्फीबियंस के बाद मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर. यस सर. फिश आ गया. टेट्रापोडा में तो सभी आ गए, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल. एम्फीबियंस अपीयर्ड. एम्फीबियंस के बाद एम्फीबियन का एक लिनिएज से पैरा रेप्टाइल का उदय हुआ, जो कि आगे लिनिएज चल के रेप्टाइल्स में परिवर्तित हुए, इवॉल्व हुए. तो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स. बहुत इसमें काफी डाइवर्सिटी है इस क्लास में. वर्टिब्रेट का यह क्लास काफी डाइवर्सिफाइड है. ये रेप्टाइल्स इतने डाइवर्सिफाइड हैं या थे, पर्टिकुलरली डायनासोर. दे कॉन्क्वायर्ड लैंड, वाटर, स्काई, हर जगह ये पाए जाते थे और काफी सक्सेसफुल रहा यह क्लास. वो अलग बात थी कि फिफ्थ कैटास्ट्रोफिक इवेंट में जो उल्कापिंड धरती पर गिरा, चिक्सलवाकू, उसकी वजह से उस समय जो रेप्टाइल्स की प्रजाति थी उनका विनाश हो गया. वो घटना हुई थी 65 मिलियन ईयर्स एगो. लेकिन फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर हुए 310 मिलियन ईयर्स एगो. ओके. उसके बाद बर्ड्स. बर्ड्स जो है वह बेसिकली रेप्टाइल ही है. हम लोग जो है पहले लिख लेते हैं बर्ड्स, एव्स, फिर मैमल्स. अगर देखा जाए तो वी ह्यूमंस आर ऑल्सो फिश. हमारे एंसेस्टर्स ये हैं. फिश से ही टेट्रापोडा